हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाए थे साइंस के ऊपर, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने नहीं देखे तो नीचे लिंक दिया हुआ, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र किसने अध्ययन किया था इसका? तो सबसे पहले किया था हार्वे ने। तो हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक है हृदय से संबंधित है। पेसमेकर और गति प्रेरक दोनों ही हृदय से संबंधित है। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ये कहते हैं धमनी को। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घट जाता है सोते समय रक्त दाब। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने समय लगता है? तो उसे समय लगता है 0.8 सेकंड का। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? यह धड़कता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कोष्ठ होते हैं 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। नाड़ी द्वारा कहाँ से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है धमनी से। तो नाड़ी की जो दर है वो धमनी से मापी जाती है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो धमनी है वो है एरोटा। एरोटा धमनी सबसे बड़ी है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त के अंदर होता है लोहा यानी हीमोग्लोबिन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये शुद्धिकरण होता है किडनी के अंदर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डायलिसिस। जिससे खून शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग का जो होने का कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। तो 2 कण होते हैं खून के अंदर, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन ले जाने का काम है हीमोग्लोबिन का। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक का काम करता है प्लीहा। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है। तो पीएच मान है 7.4 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। हड्डियों के लिए जब भी बात आए हड्डियों के निर्माण के लिए तो कैल्शियम। टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो आंत है वो जो है प्रभावित होती है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो सीमेंट और अस्थियां यानी हड्डियों में, तो दोनों में होता है कैल्शियम। मनुष्य के को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो सबसे शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। किसकी पेशियों में
स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। तो स्वस्पंदन का जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है हृदय की पेशियों में। किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो थकान महसूस होने का नाम है लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया आंख का भाग है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंख का जो भाग है वो कार्निया उपयुक्त होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके अंग द्वारा किया जाता है? तो कोई नेत्र, जैसे अपनी आंख है, कोई प्रकाश एकदम से आंख की तरफ आया तो उसको कौन कंट्रोल करेगा कि वो डायरेक्टली आंख में जो प्रकाश है वो ना जाए? तो उसको कंट्रोल करता है आइरिस। आंख के किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के जो भाग है वो कौन सा भाग है जिसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी उसकी परछाई बनती है? तो वो भाग है रेटिना। तो रेटिना का जो प्रतिबिंब बनता है। आगे है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के भेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो क्या चीज होती है? वो होती है कोइंस। तो कोइंस से ही हमें जो कलर वगैरह देखने में वो सहायता करते हैं नेत्र के अंदर। त्वचा रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। मनुष्य में रक्त त्वचा में किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे ज़्यादा मोटी जो त्वचा होती है वो होती है तलुए पर। तो त्वचा जो सबसे अधिक मोटी है वो तलुए पर होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा जो अंग है वो है चमड़ा। मानव शरीर को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो जिससे रंग मिलता है वो होता है मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस उसे बोलते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे ज्यादा अधिक कठोर जो होता है वो होता है दंत वल्क। दंत वल्क है जो सबसे अधिक पदार्थ कठोर है मानव शरीर के अंदर। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो होता आइसोजाइम। आइसोजाइम है जो वो ऐसा जीवाणु है जिसे मनुष्य में जो आंसुओं में एंजाइम होता है और जीवाणु मर जाते हैं जिससे। मानव शरीर में अंग का प्रतिरोपण किया जाता है तो किसका किया जाता है? सॉरी, नहीं किया जाता। तो किसका प्रतिरोपण नहीं किया जाता? मस्तिष्क का प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता। एक इंसान को दूसरे इंसान को गुर्दा भी चढ़ाया जाया जा सकता है, फेफड़ा भी, हृदय भी, लेकिन जो दिमाग है वो एक इंसान का दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है यकृत। किस प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है? तो वो होता है जल। जो जल है जो वो सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर होता है जल। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दिया जा सकता है? तो ओ ग्रुप वाले सभी को रक्तदान कर सकते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मानव के शरीर का मस्तिष्क का जो भार है वो है 1350 ग्राम का। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है?
तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 120/80 के आसपास होता है। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो उसे बोलते हैं वक्र। तो वृक्क है जो वो रक्त को शुद्ध करता है। मानव शरीर में हृदय में कितने वाल्य होते हैं? तो पहले हमने पढ़ा था मस्तिष्क में कितने हैं, तो हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी को यूज करते हैं मस्तिष्क की, ईईजी। और ईसीजी हृदय के लिए, अगर ईसीजी की बात करें वो हृदय के लिए है, और ईईजी की बात करें तो वो मस्तिष्क के लिए है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में जो है वो 4 जो कक्ष हैं इस तरह से बने हुए हैं, 4 पार्ट। सर्वग्राही रोग से रुधिर वर्ग का होता है। तो सर्वग्राही कौन सा है जो रुधिर वर्ग का होता है, यानी जो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है, सर्वग्राही जो ले सकता है, तो वो है ए बी पॉजिटिव है जो रुधिर वर्ग वो सर्वग्राही है। किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो वो है मानव। तो मानव के अंदर ही जो पसलियों की संख्या वो सबसे अधिक 24 होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो वो है थायरोक्सिन, जो आयोडीन युक्त होता है। मानव शरीर में पृच्छक कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो पृच्छक होता है मृदा तंत्र में। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो औसत दर होती है 72। हमें पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान को कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो जो पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, उसके अंदर जो रक्त की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितने प्रतिशत रक्त होता है पूरी बॉडी के अनुसार? तो वो होता है 7%। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो वो होती है Ca की। और विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाता है, जिससे हमारा रक्त वो जमता है। जैसे चोट लगी तो उसे जमाने का, रोकने का काम जो करेगा वो विटामिन के करेगा। और अगर यहाँ तत्व की बात करें तो वो Ca। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या उतना ही रहेगा? तो उसका जो रक्तदाब है वो बढ़ेगा अगर रुधिर वाहिनियों की त्रिज्या कम हो जाती है। कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन के अंदर। निषेचित अंडाणु के कंपार्टेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है जो वो गर्भाशय के लिए हार्मोन तैयार करता है। मानव के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो पेशियों की कुल संख्या है 639। तो 639 मांसपेशियों की संख्या है। मनुष्य में रेणुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो उसमें निकलती हैं 31 जोड़ी तंत्रिका। प्रतिवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो उनका नियंत्रण केंद्र है केशुरुक रेजु में। संसार का सबसे बड़ा परितांत्रिक संसार का सबसे बड़ा परितांत्रिक कौन सा है? तो घास है, सागर वन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वो है, तो सबसे बड़ा परितांत्रिक है वो है सागर, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे है वायु एवं जल की प्रक्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो भूमि के कटाव को बोलते हैं अपरदन। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं तो
हाइड्रो जो फाइट करते हैं उसे होते हैं जलीय पौधों को बोलते हैं हाइड्रोफाइट, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा पौधा मरुभूमित है? तो वो पौधा जो है मरुभूमित है उसे बोलते हैं करील, दो यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण, तो अजैव अवयव का उदाहरण है वायु, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण वो हरे पौधे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरे पौधे ही सौर जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो वो कौन से पौधे हैं, वो किस वजह से निर्भर होते हैं? ठीक है, तो वो पौधे निर्भर होते हैं यांत्रिक मदद हेतु, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक नेके की संकल्पना को प्रतिपादित किया, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थायी है समुद्र। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन सा है वो? तो वो है कार्बनिक कृषि। जो कृषि कार्य है पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है कार्बनिक कृषि। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो धूल प्रदूषण जो रोकता है वो नीम रोकता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अवशोषित करती है, तो कहाँ पे अवशोषित करती है? तो ये करती है अंटार्कटिका के ऊपर। आगे है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है वैश्विक तापन से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है परजैविक। जो मानव से जनित पर्यावरण प्रदूषण से परजैविक बोला जाता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो वो होता है सौर ऊर्जा, जो प्रदूषण की समस्या पैदा नहीं करता है। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जेट उड़ानें, जो हवाई जहाज की उड़ानें। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो विज्ञान की शाखा कहलाती है डेर्मेटोलॉजी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है डेर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं उसे बोलते हैं सीरोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं एक्थोलॉजी। वंशागति के नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों का अध्ययन को बोलते हैं आनुवंशिका, यानी डी ऑप्शन। मनुष्य के वातावरण को सुधारने में नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं यूथेनिक्स। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं ओकोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का।
पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शरीर के संरचना और वातावरण से। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, यानी सी ऑप्शन। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेबीज के टिक्के की जो खोज की थी वो की थी पाश्चर ने, लुई पाश्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो वो है लिस्टर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिका कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया वाटसन के द्वारा। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हम बात करते हैं आज ब्लड ग्रुप ए बी सी, तो इस रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो यह लैंडस्टीनर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हृदय जो प्रतिस्थापित किया था एक व्यक्ति से दूसरे के अंदर, वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर है जो चेचक का, जो उन्होंने इलाज का टीका बनाया था, एडवर्ड जेनर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था डार्विन के द्वारा। हेस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हेस्ट्रोलॉजी का जो सबसे पहले किया था मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो उन्हें बोलते हैं एपिथीलियम ऊतक। तो ये दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया, वहाँ पे आप क्लिक करके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।